अच्छा जी, ब्रेक से वापस आ गए। तो ब्रेक से पहले हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे? ज़रा मुझे फिर से ज़रा एक्नॉलेज कर दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, तो हम ब्रेक से पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिस्कस कर रहे थे। अनकंडीशनल जंप हमने डिस्कस किया कि भाई JMP यानी कि जंप इंस्ट्रक्शन से हम अनकंडीशनल जंप कर सकते हैं कहीं किसी भी लेवल के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने उसकी करके देखी। एक इनफाइनाइट लूप चल गया क्योंकि वो अनकंडीशनल जंप किए चले जा रहा था। कंडीशनल जंप में हमने अभी पहले क्या डिस्कस किया कि भाई कंडीशनल हम जंप किस तरह दे सकते हैं कि भाई सोर्स और ऑपरेंड में चेक करो, अगर ग्रेटर है तब जंप करो, या लेस देन है तब जंप करो, या लेस देन इक्वल्स है तब जंप करो। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन दे सकते हैं। अब उस कंडीशन कंडीशनल जंप को इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या डिस्कस किया कि भाई हमारे पास कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन है, कंपेयर CMP। ठीक है, जिसकी मदद से हम नहीं, अभी अटेंडेंस अभी आप लोगों की मार्क हुई नहीं है, अभी हो जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन जो है CMP, इसका हम हेल्प लेते हैं, जिसकी मदद से हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो आपकी परफॉर्म हो पाती हैं। एक मिनट। अच्छा, तो बेसिकली कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन आपको क्या कहता है कि भाई डेस्टिनेशन और सोर्स के दरमियान चेक करो कि ये इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन वाला काम कर रहा होता है। बेसिकली सोर्स को माइनस करता है डेस्टिनेशन में से, बस डेस्टिनेशन में चेंजिंग नहीं लाता, और हमें प्रोवाइड कर देता है इससे कि हम हमारे पास सोर्स डॉट डेस्टिनेशन इक्वल्स हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है। ठीक है, तो हमने अभी एग्जांपल भी की कि भाई लेस देन है तो आप, इक्वल्स है तो आप ये परफॉर्म कर लो, लेस देन है तो ये परफॉर्म कर लो। ये देखते हैं, यहाँ पर हमने ये एग्जांपल की थी ना कि भाई EX और EBX दोनों इक्वल्स हैं। अगर इक्वल्स हैं तो भाई कंपेयर किया EX को EBX को, और फिर हमने यहाँ का कि चाहिए E यानी कि जंप इक्वल्स, जंप है। ठीक है, जैसे JMP कर रहे थे, JMP इसी तरीके से ये JE क्या है, कंडीशनल जंप है। किसकी? जंप इक्वल्स की, कि भाई आइदर कंपैरिजन के बाद ये दोनों इक्वल्स हैं तो क्या करो, जंप करो EXYZ लेवल पे। XYZ के अंदर क्या हो रहा है भाई, मूव कर दो EX में 100 डेसिमल से। अगर तो ये इक्वल्स ना होते तो फिर ये लाइन रन होती। ठीक है, EX, 5 और बाकी ये उसको आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा दो। ठीक है, तो सिंपल एज इट इज सिंपल एज दैट। इसी तरीके से आप जंप इक्वल्स जिस तरह हमने परफॉर्म किया, आप क्या भी कर सकते हैं। यहाँ पर जंप की मल्टीपल कंडीशंस गिवन है कि जंप इक्वल्स JE। ठीक है, जंप नॉट इक्वल्स JNE। ठीक है, अच्छा, इसकी बजाय अगर आप JNE भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग JNZ यानी कि जंप नॉट जीरो भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी नॉट इक्वल्स की ही कंडीशन परफॉर्म हो रही होती है इसमें। ठीक है, JNE यानी कि नॉट इक्वल्स, दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है अगर। ठीक है, जी क्या बताता है, ग्रेटर, यानी कि जंप करो अगर ग्रेटर है। अच्छा, ये किस बेसिस पे कर रहा होगा, ये कह रहा होगा जंप ग्रेटर अगर हम कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर JG, तो ये किस बेसिस पे कहेगा, ये कहेगा कि ये हर हमेशा ये जो स्टेटमेंट है, ये इसकी बेस क्या होगी, डेस्टिनेशन, यानी कि ये डेस्टिनेशन को चेक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, कि आइदर EX ग्रेटर है EBX से। अगर लेस देन हमने JL लगा दिया तो ये कहेगा कि आइदर EX लेस देन है EBX से। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन की बेसिस के ऊपर ये चेक कर रहा होगा। तो अगर हम JG कर देंगे तो ये चेक करेगा कि भाई जंप कर जाओ अगर ये ग्रेटर है। ठीक है, तो ग्रेटर नहीं है तो इसलिए हमारे पास 100 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा, इसी तरीके से आप इसको पे भी कर सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ से कंडीशन रिमूव कर दें, ठीक है, कंपैरिजन के बाद, तो आप जब ग्रेटर, ठीक है, XYZ, ठीक है, और जंप लेस देन कर सकते हैं। तो लेस देन में क्या चेक करेगा कि भाई ये तभी XYZ पे जंप करना है जब EX लेस देन EBX हो।
ठीक है। लेस देन इक्वल्स LEJLE, ये क्या बता रहा है कि भाई या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो XYZ के ऊपर जंप कर जाए, यानी लेस देन पे भी और इक्वल्स पे भी। तो ये इस कंडीशन पर भी ये XYZ पर मूव करेगा, और अगर तो हमारे पास 10 होता और ये लेस देन होता तब भी ये जंप करता, सिर्फ ग्रेटर के ऊपर ये, यानी कि सिर्फ ग्रेटर 30 के ऊपर ये जंप नहीं करेगा और नेक्स्ट लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से JLE की आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तमाम एग्जांपल्स जो है ना, ये आप खुद से भी मल्टीपल सिनेरियोज के अंदर इसको रन करके देख सकते हैं। और एक आपके मैनुअल में भी देखें तो अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें ये जितने भी बताए गए हैं आपको, JE JNE JG यानी कि जंप ग्रेटर, JE यानी कि जंप ग्रेटर देन इक्वल्स, JL यानी कि जंप इफ लेस देन, JLE यानी कि जंप इफ लेस देन इक्वल्स, ये तमाम आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपके पास ये जो सोर्स और ऑपरेंड है ये साइंड हो। ठीक है, यानी कि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। अगर आपने इनको अनसाइंड रखा है, यानी कि ऐसे आपके पास वैल्यू है कि जो आपको पता है कि भाई ये अनसाइंड ही रहे, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तब आप अनसाइंड के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अनसाइंड के लिए जब JE तो दोनों में इक्वल्स के लिए तो सेम है, JNE या इक्वल्स और नॉट इक्वल सेम है, लेकिन ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन और लेस देन इक्वल्स, इसमें डिफरेंस है। इसमें ग्रेटर की जगह G की जगह A आ जाता है, यानी कि अबव, जंप अबव, जंप अबव एंड इक्वल्स। बिलो के लिए, लेस देन के लिए क्या आ जाता है भाई, जंप बिलो या जंप बिलो और इक्वल्स। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है, बाकी तमाम ऑपरेशन उसमें सेम है, बस इसमें फ़र्क साइंड और अनसाइंड का। आपके रजिस्टर्स अगर अनसाइंड है तो आप ये इस्तेमाल करें, और अगर साइंड है तो आप ये वाले रजिस्टर्स इस्तेमाल करें। ठीक है, अब फ्लैग्स इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये हम एक नेक्स्ट लैब एक आगे आएगी, इसमें फ्लैग्स को डिस्कस करेंगे, तभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर बाकी और भी आपके पास ये काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन है, ये मल्टीपल लैब्स के अंदर यूज़ हो रहे होंगे, तो फिर हम उसी वक्त इसको रिवाइज करके यूज़ कर लिया करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आ गई आपकी क्या चीज़, कंडीशनल जंप्स। ये मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि भाई ये कंडीशनल जंप किस तरीके से काम कर रही है और अनकंडीशनल जंप किस तरह से काम कर रही है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो वो पूछ सकता है। नहीं है कोई क्यूरी? ठीक है, नहीं है तो फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा एक इन डिटेल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है कि भाई जब आप कंपैरिजन CMP इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, कंपैरिजन के ऊपर कुछ फ्लैग्स के अंदर चेंजिंग आ रही होती है। फ्लैग्स अभी आप लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है, बस इसको आप ये समझ लें कि ये कुछ फ्लैग्स होते हैं भाई, और वो हर इंस्ट्रक्शन के ऊपर चेंज हो रहे होते हैं। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये बताया कि भाई जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग के अंदर चेंजिंग आ रही होती है, यानी अगर आप कुछ भी ना लिखे और आप यहाँ पर क्या कहते हैं भाई, कॉल डंप रजिस्टर्स। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, सारे रजिस्टर्स आ जाएंगे और तमाम फ्लैग्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, सॉरी, ये चीज़ तो आपको सबको पता है। ठीक है, ये तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू आ गई, कोई जंक वैल्यूज हैं, और इसमें ये फ्लैग्स आ गए, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, ZF जो है वो जीरो फ्लैग। ठीक है, इस तरीके से पैरिटी फ्लैग, ये मल्टीपल फ्लैग्स हैं। ठीक है, ओ जो है वो ओवरफ्लो फ्लैग है। तो ये क्या होते हैं हम इनको डिस्कस करेंगे, बस अभी आपको यहाँ बताया गया कि आप जब भी कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर चेंजिंग आ रही होती है बेसिकली, कि अगर डेस्टिनेशन, यानी कि ये डेस्टिनेशन जो है ये लेस देन सोर्स है, तो आपके पास जीरो फ्लैग जीरो हो जाएगा और कैरी फ्लैग में वन आ जाएगा। यानी हम देख भी लेते हैं इसको, अगर हम कहें भाई मूव EAX 10, मूव EBX 20, ठीक है। अच्छा, CMP EAX EBX, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या क्या है, डेस्टिनेशन लेस देन है, यानी कि EAX में 10 है तो डेस्टिनेशन लेस देन हुआ, ग्रेटर देन ये हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, फ्लैग्स में जीरो हो जाएगा, जीरो फ्लैग, और कैरी फ्लैग में आ जाएगा वन। अब हम इसके बाद अगर करें कॉल डंप रजिस्टर्स, ठीक है, सर तो अटेंडेंस हम कब होगी? अभी हम अटेंडेंस
टॉपिक आप समझ लें। अच्छा, बस इसके बाद एक और टॉपिक है, उसके बाद हम अटेंडेंस कंडक्ट करें, सही है। अच्छा, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया है, कैरी फ्लैग में 1 आ गया और जीरो फ्लैग में 0, जैसा आपके मैनुअल में बताया हुआ है। कैरी फ्लैग में 1 और जीरो फ्लैग में 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर डेस्टिनेशन ग्रेटर देन हो सोर्स तो क्या होगा, दोनों में 0 आ जाएगा। ग्रेटर देन 30, इसको 30 कहते हैं, कैरी फ्लैग भी 0 आ गया और जीरो फ्लैग भी 0। इसी तरीके से आपको बताया गया है कि भाई दोनों अगर इक्वल हो, डेस्टिनेशन और सोर्स, तो जीरो फ्लैग में 1 और कैरी में 0, यानी कि अगर दोनों 20 कर दें, आप देखेंगे देखिए कैरी फ्लैग में 0 और जीरो फ्लैग में 1। तो ये फ्लैग्स की रिप्रेजेंटेशन है, ये आगे जाके आप लोगों को समझ आएगी कि किस तरीके से परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। तो बस ये आपको एक थोड़ी सी पिक्टोग्राफिकल इलस्ट्रेशन दी हुई है यहाँ पर, ये फ्लैग्स के अंदर किस तरह चेंजिंग आ रही है आपकी कंपेयर इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने में, ठीक है। तो ये अनकंडीशनल जंप और कंडीशनल जंप आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी इसमें जितने जंप की कंडीशंस हैं आप लोग परफॉर्म करके देखिएगा, 2 रजिस्टर्स ने उनकी वैल्यूज चेंज करें और आप लोग इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर, ये तमाम परफॉर्म करके देखें, ठीक है। और फिर कोई चीज़ उसमें समझना है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी ये अनकंडीशनल जंप की आपको एक एग्जांपल भी गिवन है, इसमें क्या हो रहा है भाई, ई एक्स में 6 है। अच्छा, आप इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कंपेयर ई एक्स को माई बी एक्स करें। आप ई एक्स को के अंदर क्या वैल्यू है, ये तो ज़ाहिर है अगर यूज़र से आई है, हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है। तो हम उसको कंपेयर वैसे भी कर सकते हैं, इसको 100 से कर दिया कंपेयर, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि भाई जंप ग्रेटर, यानी कि अगर ई एक्स ग्रेटर है 100 से तो जंप करो, ठीक है, या फिर जंप लेस देन। तो क्या करेगा भाई, अगर ये ई एक्स 100 से लेस देन है तो फिर जंप करो, तो हाँ भाई लेस देन है। तो इस तरीके से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों रजिस्टर्स ही हों। यहाँ पर यही किया हुआ है कि भाई सी 6 से कंपेयर किया हुआ है ई एक्स को, और ई एक्स में क्या है 6, तो दोनों इक्वल्स हैं ज़ाहिर है। तो यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है JLE, यानी जंप लेस देन इक्वल्स लेवल 1। अगर लेस देन हो तो लेवल 1 के ऊपर जंप हो जाए और मूव कर दे 20, और अगर नहीं है तो फिर क्या हो, मूव कर दे 10 और एग्जिट कर। ये एक एग्जांपल है, आई होप इसको रन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग इसको परफॉर्म करके देख लीजिएगा। हम अपने लैब के लास्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है लूप, ठीक है। लास्ट है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि आपका लैब टास्क भी इसी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो लूप को बेसिकली समझें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। लूप आप लोगों को पता है क्या करता है, लूप बेसिकली आइटरेटिव स्टेटमेंट्स के लिए काम करता है, यानी एक ही टास्क आपने मल्टीपल टाइम्स करवाना है तो आप वो 10 दफ़ा नहीं करेंगे या 10 दफ़ा लाइन्स को नहीं लिखेंगे। हेलो वर्ल्ड आपने लिखना है स्क्रीन पे तो आप 10 दफ़ा नहीं लिखेंगे, आप एक लूप चला देंगे, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन उसके हर लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट तरीके हैं। सी प्लस प्लस में क्या है भाई, आप कहते हैं फॉर का लूप या फिर वाइल का लूप, और उसके अंदर फॉर आई इक्वल्स टू 0, यानी आई इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि आपके पास 0 से स्टार्ट हो रहा है लूप, ठीक है। और इस तरह और आई इक्वल्स टू 0 लेस देन 10 आई प्लस प्लस, और उसके अंदर फिर आप नीचे कंडीशंस दे देते हैं कोई भी भाई। तो क्या होगा, 10 दफ़ा हेलो प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आप लूप क्रिएट करते हैं फॉर का, या वाइल का हो तो वो डिफरेंट है कि भाई 0 से स्टार्ट हो 10 से लेस देन, यानी कि आपने मैक्सिमम उसका साइज बता दिया कि 10 तक चलेगा, और हर दफ़ा में प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट होता रहेगा आई प्लस प्लस, ठीक है। अब आपने लूप अगर असेंबली में क्रिएट करना है तो आप किस तरह करेंगे, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ लिखा है द प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट हाउएवर इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ लूप इंस्ट्रक्शंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक लूप इंस्ट्रक्शन हैज द फॉलोइंग सिंटेक्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक लेबल इस्तेमाल होता है जिसका क्या नाम है लूप, ठीक है। ये एक फंक्शन है LOOP पे लूप, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, जब भी आपने लूप क्रिएट करना होगा तो आप लूप को लाजमी यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसका सिंटेक्स है, यानी कि लूप का कीवर्ड और आगे उसका लेबल, यानी कि आपने किस चीज़ के ऊपर लेबल करवाना है, किस चीज़ के ऊपर मूव कराना है या जंप करवाना है। लूप बेसिकली जंप वाला ही काम कर रहा होता है, जो कि अनकंडीशनल जंप में जैसे आपने देखा था JMP था,
JMP और उसके आगे लेबल, ठीक है, कि इस लेबल के ऊपर जंप करे। लूप भी वही काम करेगा, बस JMP के अंदर क्या हो रहा था, जैसे हमारे पास मल्टीपल आइटरेशन चले जा रही थी, इंक्रीमेंट किया था तो उसमें रुकने की कोई स्टेटमेंट नहीं थी कि कितनी दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, वो इनफाइनाइट चल रहा था JMP। लूप बेसिकली वही अनकंडीशनल जंप वाला काम करेगा, लेकिन इसमें एक आपके पास नंबर ऑफ काउंट होगा कि इतनी दफ़ा आपने चलाना है लूप, ठीक है। तो लूप बेसिकली ये काम करता है, तो उसके अंदर आपका लूप का कीवर्ड लाजमी यूज होता है। अच्छा, अब दूसरी बात, किस तरीके से आप बताएंगे कि भाई हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टाइम्स आपने चलाना है। अगर 1 से 10 तक आपने लूप चलाना है तो आप क्या कहेंगे, ECX रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को याद होगा हमने यहाँ पे जब रजिस्टर्स पढ़े थे, तो रजिस्टर्स में हमने ये बताया था कि भाई एक्यूमुलेटर और डेटा रजिस्टर इसके लिए होते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए, अर्थमेटिक्स के लिए। और ECX CX ये तमाम होता है, बिल्कुल सही कहा, लूप के काउंटर को चलाने के लिए। ठीक है समीर। CX CS ECX ये तमाम रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं काउंटर के लिए। किसके लिए? एज ECX CX रजिस्टर स्टोर द लूप काउंट एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट। अच्छा, लूप का काउंट रखते हैं, यानी कि आपने मैक्सिमम अगर 10 दफ़ा चलाना है तो आप ECX की वैल्यू क्या कर देंगे, मूव ECX 10। 20 दफ़ा लूप को चलाना है तो आप क्या कर देंगे, मूव ECX 20। अब क्या होगा, ECX बेसिकली माइनस माइनस पे काम करता है, यानी डिक्रीमेंट पे काम करता है ऑटोमेटिक। जब भी लूप का कीवर्ड यानी कि LOO पे लूप आएगा तो क्या होगा, ECX माइनस माइनस हो जाएगा एक दफ़ा, फिर दोबारा लूप कॉल होगा, फिर लूप का कीवर्ड आएगा तो ECX माइनस माइनस। किस तरह होगा अभी हम देखते हैं। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर भी आप अगर देखें तो आपको बताया हुआ है भाई, वेयर लूप इज द टारगेट लेवल दैट आइडेंटिफाइज द टारगेट इंस्ट्रक्शन एज in the jump instruction. The loop instruction assumes that the ECX register contain the loop count. ठीक है भाई, ECX रजिस्टर में क्या होता है, लूप का काउंट, कि कितनी दफा लूप चलाना है। When the loop instruction is executed, the ECX register is decremented। अच्छा, माइनस माइनस पे काम करता है, इसको अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी गिवन है कि अगर आपने 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करानी है तो आप किस तरह करेंगे, ये आपको कोड गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लिखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके क्या करना होता है भाई, ECX की वैल्यू सेट करनी होती है। ये मैं कह देता हूँ मूव EAX 0, ठीक है, क्योंकि मैं इंक्रीमेंट करवाऊंगा। अच्छा, और उसके बाद मैं कहता हूँ मूव ECX 10, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, मुझे जाहिर है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो मैं इसकी जो भी मुझे जहाँ से स्टार्टिंग एक लेस कर दूंगा, यानी कि 1 से स्टार्ट करना नहीं है तो मैं यहाँ पर AX में 0 रख दूंगा ताकि फर्स्ट आइटरेशन में इंक्रीमेंट हो जाए। सही है। अच्छा, अब मैं लेबल क्रिएट कर देता हूँ, लेबल 1, ठीक है। इस लेबल के अंदर क्या काम हो, उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट EAX में क्या था, 0, लेबल के अंदर गया, इंक्रीमेंट पे क्या हुआ, इंक्रीमेंट EX, यानी कि ये 1 हो गया। 1 होने के बाद मैंने कहा कॉल राइट जैसे, ठीक है, और कॉल CRLF। अब क्या होगा, 1 हुआ और यहाँ पर 1 शो हो गया और 9 ब्रेक हो गई। इसके बाद मुझे क्या करना है, दोबारा से इसके ऊपर आना है और 2 प्रिंट कराना है, तो 1 से 10 तक काउंटिंग के लिए। तो अब जैसे हमने डिस्कस किया था, हमारे पास लूप का कीवर्ड है, ये लूप, ठीक है। मैं कहूँगा लूप लेबल 1। लूप लेवल 1 से क्या होगा कि ये लूप आपको बताएगा कि भाई ये जंप इंस्ट्रक्शन की तरह काम करेगा। बस इसमें फ़र्क ये होगा कि ये जैसे ही लूप कॉल होगा तो एक तो आपका कर्सर लेवल 1 पे चला जाएगा, लेवल 1, और ऑटोमेटिकली ECX में जो भी नंबर है वो -1 हो जाएगा, यानी कि डिक्रीमेंट हो जाएगा। यानी अगर 10 था तो 9 हो जाएगा, 9 था तो 8 हो जाएगा, 8 था तो 7। और ये लूप कब ब्रेक होगा,
यानी ये लूप चलता तो नहीं रहेगा। ये कब ब्रेक होगा? जब ECX की वैल्यू डिक्रीमेंट होते होते जीरो पे आ जाएगी। जिस टाइम भी जीरो पे आएगी ये लूप नहीं चलेगा, लूप ब्रेक होगा और एग्जिट हो जाएगा। सही है। तो अभी हम इसको देखते हैं, इसको हम रन करके पहले देखते हैं कि ये 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट कर रहा है या नहीं। ये देखें, इसने हमें 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दी। ये चीज़ अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। बस बेसिकली आपके पास EAX क्या बता रहा है? EAX बता रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और ECX बता रहा है कि एंडिंग पॉइंट क्या है। जी क्या कह रहे हैं? जी अभी कोई स्टूडेंट कुछ कह रहे थे। नहीं, EVX से इस्तेमाल नहीं कर सकती ECX की बजाय। ECX की बेसिकली फंक्शनैलिटी ही ये है कि ये लूप का जो लेबल है ना, ये लूप का कीवर्ड है, ये L डबल लूप है P, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये बिल्ट इन है। ठीक है। और इसके साथ ऑटोमेटिकली लिंक है इसका। जब भी ये लूप कॉल होगा तो आपका कंपाइलर ECX में से एक तो इस लूप यानी कि इसको जंप करवाएगा लेवल 1 पर, ये लूप ये करता है। और दूसरा दो टास्क ये करता है कि ये लूप एक तो जंप कराएगा इस लेवल 1 के ऊपर कर्सर को, और ECX यानी कि वो ढूंढेगा कि ECX कहाँ पर है हमारे पूरे प्रोग्राम में। ECX मिल जाएगा उसको, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर -1 कर देगा। ये ECX के साथ लूप लिंक्ड है। ठीक है। ये आपका मैनुअल में भी देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि द लूप इंस्ट्रक्शन एज्यूम्स दैट ECX register contain the loop count when the loop instruction is executed। यानी जैसे ही ये एज्यूम कर लेता है कि भाई ECX के अंदर लूप का काउंट है, यानी कि नंबर ऑफ काउंट जितनी दफा लूप चलना है, जैसे ही लूप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है द ECX रजिस्टर इज डिक्रीमेंटेड, यानी कि वो ECX रजिस्टर को डिक्रीमेंट कर देता है। सही है। तो आखिरी दफा जब लूप कॉल होगा तो जब तक ECX जीरो हो चुका होगा, और वो ECX जीरो होने पर लूप ब्रेक हो जाएगा। सही है। ये बस कंडीशन है कि लूप ब्रेक कब होगा? जब ECX रजिस्टर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब अगर आपको ये गिवन है टास्क, अब इसमें क्या हो रहा है, इसको ड्राई रन करें तो ECX जीरो था और ये 10 था, ये इंक्रीमेंट हुआ 1, 1 प्रिंट हो गया हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर। सही है। ये 1 प्रिंट हो गया। फिर लूप कॉल हुआ, ये 10 था, 10 से 9 हो गया, और ये 1 था, 1 से 2 हो गया इंक्रीमेंट होने पे। ठीक है। और 2 प्रिंट कर दिया। फिर ये 9 था तो 9 से 8 हो गया, लूप जैसी कॉल हुआ 9 से 8 हुआ, और ये इंक्रीमेंट होने के बाद EX क्या हुआ था 2, 2 से इंक्रीमेंट हुआ 3, 3 प्रिंट कर दिया। करते करते ये जब 10 प्रिंट किया तब तक ये ECX की वैल्यू 1 और 1 के बाद 0 हो गई। जैसे ही लूप कॉल हुआ लास्ट टाइम तो ये 0 हुई, जैसे ही 0 हुई तो फिर इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, डायरेक्ट इस लूप को एंड करके एग्जिट कर दिया। इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी? बेसिक लूप की एग्जीक्यूशन इसी तरह होगी। सही है। नहीं है तो फिर मैं पूछता हूँ। अच्छा जी, चले मैं आपका नाम कॉल करूँ तो फिर आप बताइएगा। ठीक है जी। जी अब्दुल हन्नान, आप बताएं जरा। जी सर। हाँ। अच्छा ये बताएं कि ये चीज़ समझ आ गई ना आपको कि लूप किस तरह वर्क कर रहा है? यस सर। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी हमने काउंटिंग प्रिंट की है ये 1 से लेकर 10 तक। अगर मुझे उल्टी काउंटिंग प्रिंट करनी है यानी कि 10 से 1 तक, तो फिर मैं क्या करूँगा? इस कोड के अंदर क्या चेंजिंग करूँगा? सर जहाँ पर इंक्रीज लिखा है वहाँ पर डिक्रीज कर देंगे, और जो काउंटिंग है उसको थोड़ा मतलब फिर 10 EAX में 10 लिख देंगे और ECX में 0 लिख देंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं फिर एक सेकंड इसको थोड़ा एग्जीक्यूट करते हैं। इंक्रीमेंट की बजाय कर दिया डिक्रीमेंट, EAX की जगह कर दिया 10, और क्या करना है फिर? और सर ECX की जगह 0 करता है। ECX की जगह। अच्छा, तो अब आप लोगों को क्या लगता है, अब्दुल हन्नान ने बिल्कुल सही बताया? ECS को जीरो नहीं करेंगे, अ, फिर चलता ही हाँ देखिए अब ये देखें, हम इसको अगर करेंगे ना तो ये इनफाइनाइट टाइप्स चल जाएगा। आपने समझ लें 90% चीज़ सही बताई है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर ECX जीरो नहीं करेंगे,
ECX जीरो का ECX मैंने जैसे आपको बताया क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने लूप चलाने। अब आपने 1 से 10 तक प्रिंट करें या 10 से 1 तक, लूप तो 10 ही दफ़ा चलेगा ना। जब लूप 10 दफ़ा चलेगा तो आपको ECX तो आपको उतना ही देना है 10। आपने क्या कर दिया भाई, इसको इसकी मैक्सिमम काउंट 10 रख दी, यानी पहली दफ़ा में तुम 10 दिखाओ, ठीक है। फिर और फिर डिक्रीज करेगा। हाँ, तो अब पहली दफ़ा में भी ये 10 नहीं दिखाएगा हमारे कोड के हिसाब से, ये कहेगा कि पहले तो 10 रखा हुआ है, डिक्रीमेंट किया EX जो सेकंड 9 दिखाएगा। 9 दिखा देगा। अगर 10 दिखाना है तो हमें इसको क्या रखना पड़ेगा, +1 यानी कि 11। 11 के बाद डिक्रीमेंट किया 9 दिखाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करते करते ये काउंट चलता रहेगा। ये देखें इसको, अब ये देखें इसने 10 से लेकर 1 तक की काउंटिंग हमें दिखा दी। तो थोड़ा सा आपका ये इसमें दिमाग चला, लेकिन इसमें एक चीज़ हो गई कि आपका एक लैब टास्क, जो 4 लैब टास्क हैं उसके अंदर से एक लैब टास्क तो यही है, ये वाला ही जो अभी आपने परफॉर्म किया, उल्टी काउंटिंग प्रिंट करने वाला, ठीक है। तो ये तो आपका परफॉर्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें जो आज की लैब में डिस्कस की हैं तमाम समझ आई होंगी। जो बेसिक हमने मतलब चीज़ें डिस्कस की हैं बेसिकली वो हैं कंडीशनल्स, ठीक है, कि कंडीशनल जंप्स वगैरह आप किस तरह देते हैं, अनकंडीशनल जंप किस तरह देते हैं, कंडीशनल जंप किस तरह देते हैं, कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या होता है। अगर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करें, आप लोगों ने आज की लैब में ये देखा है कि भाई स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने के क्या तरीके हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग किस तरह डिफाइन करते हैं, वर्ड और एस वर्ड को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और मूव ZX, मूव SX, मूव विद जीरो एक्सटेंशन, मूव विद साइन एक्सटेंशन, ठीक है। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें मूव करवाना है ऑपरेंड और दोनों ऑपरेंड्स में एक छोटा है एक बड़ा है, तो हम विद जीरो एक्सटेंशन और साइन एक्सटेंशन कब कब यूज़ करते हैं, ये डिस्कस किया, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंपेयर, ठीक है। और उसके अंदर कंडीशनल की मल्टीपल स्टेटमेंट्स, वही जंप, इक्वल्स, जंप नॉट इक्वल्स, जंप ग्रेटर, ठीक है। और लूप्स, लूप के अंदर बेसिकली की पॉइंट्स क्या हैं आपने जो दिमाग में रखने होते हैं कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट आपने देना है EAX में, एंडिंग पॉइंट देना है ECX में, और लूप का लेवल, यानी कि ये लूप LOOP लूप जो है ना, ये कीवर्ड है एक तरीके का, ठीक है। ये चेंज ही नहीं हो सकता। ये आपने लूप इसको स्मॉल रखें या कैपिटल लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लूप होना चाहिए LOOP, ठीक है। और उसके आगे उसका लेवल कि आपने कहाँ पर उसको जंप करवाना है, कहाँ पर लूप करवाना है, ठीक है। और बस बेसिक उसका EAX के अंदर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ECX के अंदर एंडिंग पॉइंट। ECX याद रखने के माइनस माइनस पे काम करता है, यानी कि जैसे ही वो 20 अगर रखा है तो 20 टाइम्स लूप चलेगा, और जैसे ही 0 होगा तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा, ECX 0। तो बस ये कुछ की पॉइंट्स है आपने दिमाग में रखने हैं। और बाकी आज की लैब का लैब टास्क आपके पास ये 4 लैब टास्क हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया। लैब टास्क नंबर 1 में आपने क्या करना है भाई, वाइल क्रिएट अ वाइल लूप यूजिंग कंडीशनल जंप, ठीक है। कंडीशन एंड लूप इंस्ट्रक्शन आर गिवन बिलो, ठीक है भाई। आप कंडीशनल जंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बेसिकली परफॉर्म क्या करवाना है, आपने कंपैरिजन परफॉर्म कराना है। एक आपने रजिस्टर लेना है या फिर एक वेरिएबल लेना है, उसमें आपने वैल्यू रखनी है 10, दूसरे में 20। और लूप आपने कब तक चलाना है, जब तक इंक्रीमेंट हो के वैल्यू 1 और वैल्यू 2 बराबर ना हो जाए, यानी कि लूप के अंदर आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट वैल्यू 1, ठीक है। और तब तक कब तक चलना चाहिए, जब तक के वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इक्वल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये लूप आपने परफॉर्म कराना है। अब आप इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशनल जंप, यानी कि ये वैल्यू 1 इज नॉट इक्वल्स टू वैल्यू 2 हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे भाई, कंपेयर। और जंप कब करेंगे भाई, जब जब तक ग्रेटर नहीं है। अब आप चाहे तो लूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे तो आप कंडीशनल जंप का भी। मेरे हिसाब से कंडीशनल जंप का इसमें यूज़ होगा, जिसकी मदद से आप ये वाइल लूप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड टास्क क्या है, ये तो सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड टास्क है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम डिस्प्लेस द लार्जेस्ट ऑफ 3 वेरिएबल्स। 3 आपने वेरिएबल लेने हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के नाम से। उनकी डेटा टाइप होनी चाहिए डी वर्ड, यानी डबल डिजिट वेरिएबल, ये लिखा हुआ है। द वेरिएबल्स आर डबल डिजिट वेरिएबल, यानी डेटा टाइप उनकी होगी डी वर्ड। द 3 वेरिएबल्स आर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। उनके अंदर वैल्यूज क्या है, नंबर 1 है 47, नंबर 2 है 22 और नंबर 3 है 31।
सही है। इन तीनों के अंदर आपने ये वैल्यूज मूव करा दी या फिर वेरिएबल ज़ाहिर डिक्लेयर करवा दिए। सही है। अच्छा, अब इन तीनों में से आपने क्या करना है, लार्जेस्ट कैलकुलेट करना है कि इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, और उसको आपने आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। किस तरह होगा लार्जेस्ट, अब आपके ऊपर है। आप कंडीशनल जंप का इस्तेमाल करें, अनकंडीशनल जंप का इस्तेमाल करें, और उसके थ्रू आप पता लगाएं कि भई ये है। आप दो वेरिएबल्स को लें, आपस में कंपेयर करवाएं, ठीक है, और उसके ऊपर आप जंप की स्टेटमेंट लगा दें, कोई लेबल क्रिएट कर दें, ठीक है, और फिर जो दो में से क्या निकले लार्जेस्ट हो, उस लार्जेस्ट को थर्ड वाली से आप कंपेयर करवा दें, और फिर जो लार्जेस्ट हो उसको आप एक वेरिएबल में मूव करवा के आप आगे आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा दें। तो ये आपने करना है यूजिंग कंडीशनल जंप। सही है। थर्ड प्रोग्राम क्या है भाई, राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू प्रिंट रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 20 to 1। जैसे अभी हमने ये क्या किया, रिवर्स काउंटिंग प्रिंट की, आपने 20 to 1 करनी है, बस इसमें आपने क्या कर देना होगा, यहाँ पर 20 कर देना। ठीक है भाई। अच्छा जी, यहाँ पर भी 20 नहीं करना, यहाँ पर भी 20 करना, और यहाँ 21। ये चले मैंने आपको बता ही दिया, बाकी सेम काम यहाँ पर हो जाएगा, यानी रिवर्स काउंटिंग प्रिंट होगी फ्रॉम 20 to 1। सही है। अच्छा, फोर्थ क्या टास्क है कि राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू प्रिंट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5। जब 1 से 5 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है यूजिंग लूप, लेकिन उसके अंदर 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा लूप क्रिएट करना है कि जिसके अंदर आप कोई कंडीशनल जंप लगा दें या अनकंडीशनल जंप लगा दें। ये अब आपके ऊपर है, आप किस, ज़रूरी नहीं है लूप से करें, आप सिर्फ कंडीशनल जंप से भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 5 आपने काउंटिंग प्रिंट करानी है और उसमें 3 ना है। ठीक है, इस तरह का आपने वैसे एक लूप ही क्रिएट करना है। सही है। तो ये 4 टास्क है, ये आप लोग परफॉर्म कर लें। ठीक है, इतने मुश्किल नहीं, अगर आपको आज की लैब समझ आ गई तो ये आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, बाकी इस लैब में अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर हम अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं। सही है। ठीक है। 5 मिनट्स रिमेनिंग है, आई होप इसी के अंदर आपकी अटेंडेंस हो जाए। कल की क्लास आपने कैंपस में क्यों रख दी? मैंने नहीं, ये आपकी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू की वजह से, की तरफ से है। अभी आई होप 20% या 25% या 30% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासेस को जो है वो इस तरह शेड्यूल किया गया है कि वो 1-2 वीक्स के अंदर आएँ, और उसके बाद ऑन कैंपस हो। फिर हो सकता है, पॉसिबल है कि 50% स्टूडेंट्स को बुलाना शुरू करें, फिर 100% स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही, ऑन कैंपस ही बुला लें। अभी ये इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, ये आपकी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ। अच्छा है, इसको भी एक्सपीरियंस करें, काफ़ी दिन से घर में बैठे हैं। अच्छा जी, आज है आपकी लैब नंबर 4। चले मैं आप लोगों के नेम्स कॉल करूं तो आप लोग अटेंडेंस मार्क करवा लें। ठीक है जी, स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। अच्छा जी, अरीश असलम। अच्छा, जिसकी अटेंडेंस होती जाए तो वो लीव कर सकता है, उसमें कोई रुकने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। मीटिंग एंड हो तो आप लोग फिर रीज्वाइन नहीं कीजिएगा, मीटिंग आप लोगों की एंड हो जाएगी। ठीक है भाई, अरीश असलम एब्सेंट है। आसिम, कुतबुल आरफीन, मोहम्मद उवैस, मोहम्मद उवैस, प्रेजेंट सर। तलहा फैसल, प्रेजेंट सर। रिदा सलमान, प्रेजेंट सर। ये मोहम्मद सुल्तान, प्रेजेंट सर। ठीक है, बिलाल शौकत, प्रेजेंट सर। निमरा अमजद, सर इनकी लाइट चली गई है। अब्दुल हन्नान, प्रेजेंट सर। है मोहम्मद आशिर, मोहम्मद आशिर,
शाहरुख, शाहरुख जी। मोहम्मद हादी खान, मोहम्मद हादी खान। अच्छा जी। मोहम्मद नोमिर, प्रेजेंट सर। अच्छा जी। शाहमीर उल हक, प्रेजेंट सर। सर समीर। अच्छा सॉरी समीर। अली मोहम्मद, अली मोहम्मद। असद तारिक, प्रेजेंट सर। ओके। असफन तारिक, प्रेजेंट। मोहम्मद एहसन, प्रेजेंट सर। ठीक है। ये आप लोग चेक कर लें, सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। ठीक है, 2 ही स्टूडेंट एब्सेंट हैं, अली मोहम्मद और चलें बस फिर बाकी जो है नेक्स्ट टाइम हम आप लोगों की शायद कल ऑन कैंपस है तो कल फिर हम मिलते हैं। ठीक है, आप लोगों का लैब मैनुअल में भी अपलोड कर देता हूँ आज का जो है, और उसके बाद आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं है तो आप लोग अभी लीव कर सकते हैं। ठीक है, क्यों। सर कल का जो लैब टास्क होगा, कल की लैब का जो लैब टास्क होगा वो मतलब कि लैब में ही हो जाएगा? नहीं, उसके लिए भी आपको जिस तरह ऑनलाइन के अंदर मैं देता हूँ ना, एक दिन पूरा 2 दिन देता हूँ, यानी कि लैब वाला दिन और उसके नेक्स्ट डे, तो वही आपके पास होगा और आपने सबमिशन भी ऑनलाइन ही करनी होगी LMS के ऊपर ही। ओके सर। जो भी उसके अंदर चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें। सर कल कौन स्टूडेंट्स आएंगे? आप ही लोग आएंगे और कौन आएगा?